नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में पिछले काफी वक्त से पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए आखिरकार ये इंतजार खत्म हुआ और योगी सरकार ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन कैंडिडेट्स से जो वादा किया था कि 6 महीने के भीतर वो एग्जाम कराकर रहेंगे, री एग्जाम होगा और उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ विपक्ष के मंसूबों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बहुत बड़ा झटका योगी आदित्यनाथ ने दिया है, जो लगातार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के आरोपों में सरकार को घेर रहे थे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यह फैसला किया है कि कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का जो आयोजन है वो अब अगस्त में किया जाएगा और इसके लिए बोर्ड ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दे दी है और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो 60,244 पद हैं जिन पर लिखित परीक्षा होनी है, उनके लिए जो तारीखों का ऐलान किया गया है, तारीख कुछ इस तरह है कि 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और साथ ही 31 अगस्त को ये एग्जाम कराया जाएगा। ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस री एग्जाम को लेकर सामने आई है। बता दें कि फरवरी महीने में परीक्षा में धांधली के आरोपों के चलते ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो थी वो निरस्त कर दी गई थी और उसके बाद तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ था कि किसी भी तरह की कोई धांधली ना हो, किसी तरह की कोई सुरक्षा में चूक ना हो और तमाम तैयारियां पूरी करने के बाद अब एग्जाम की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यानी अब 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होगी, जिसके लिए यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की बारीकी से नजर वो रख रहा है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जाहिर तौर पर चूंकि सख्त पहरे में इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होगी, यह साफ तौर पर प्रशासन की ओर से कहा गया है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैंडिडेट्स को एक बड़ा तोहफा दिया है। जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देने के लिए जाएगा वो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की दरअसल निःशुल्क बस सेवा की सुविधा उसके लिए रहेगी। बाकायदा इसको लेकर भी जानकारी दी गई है। जो डीजी विजिलेंस यूपी हैं और साथ ही यूपीपी आरपीबी के अध्यक्ष हैं राजीव कृष्ण, उनकी तरफ से जो है एएनआई से बातचीत करते हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 पर जो भी सवाल आम जनता या फिर कैंडिडेट्स के मन में हैं उन पर दरअसल बातचीत की है और राजीव कृष्ण ने इस बारे में विस्तार से ये बताया है कि कब ये परीक्षा होगी और कितनी पालियों में ये परीक्षा होगी, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से इस परीक्षा को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाने की कोशिश रहेगी, किस तरीके से तैयारियां जो है वो पुख्ता कर ली गई हैं। ये तमाम जानकारी राजीव कृष्ण जो कि दरअसल अध्यक्ष हैं बोर्ड के, उनकी तरफ से दी गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा इस परीक्षा में रहेगा, उसको लेकर दरअसल तैयारियां प्रशासन कर रहा है। सुनिए उनका क्या कहना है। ये इस आरक्षित नागरिक पुलिस के 60,244 पदों के भर्ती के लिए जो नई डेट्स रखी गए हैं वो 23, 24, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त। ये 5 दिनों में प्रत्येक दिन 2 पालियों में एग्जाम होंगे। इस प्रकार से कुल 10 पालियों में एग्जाम होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि किसी भी पाली में 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी ना हो और उनके लिए परीक्षा की शुचिता को, उसकी ट्रांसपेरेंसी को और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सभी आवश्यक और संभव कदम उठाए गए हैं। साथ ही इस बार शासन के द्वारा इन अभ्यर्थियों को एक सुविधा दी गई है कि वो अपने निवास के जनपद से जो उनका परीक्षा का केंद्र होगा उस जनपद तक
जाने के लिए उनको मुफ्त बस में जाने की सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा की गई है। इसके लिए वे अपने जो उनका एडमिट कार्ड उनको दिया जाएगा, उस एडमिट कार्ड के 2 प्रति निकाल सकते हैं। एक प्रति को जाते समय 2 अतिरिक्त प्रति निकाल सकते हैं। एक प्रति को जाते समय वे बस में जमा कर बस कंडक्टर को दे देंगे तो उस आधार पर उनको फ्री पास की सुविधा होगी, और इसी प्रकार से एक प्रति वो वापस आते समय दे देंगे तो उनको मुफ्त यात्रा की सुविधा रहेगी। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वही सेम है जो पिछले परीक्षा में थे, और वही करीब 48 लाख के करीब कैंडिडेट्स हैं, और वे सभी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इस बार आपको ध्यान होगा कि शासन ने जून के महीने में एक विस्तृत शासनादेश जारी किया था। सभी भर्ती बोर्ड से विचार विमर्श के बाद और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उसके आधार पर एक विस्तृत शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें परीक्षा के सभी पहलुओं को, संचालन के सभी पहलुओं को उसमें समावेशित किया गया है। उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा की तैयारी की गई है। हमें पूरा विश्वास है कि परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी शुचिता को मेंटेन रखते हुए एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के अंतर्गत हमें परीक्षा संचालन कर पाएंगे। नहीं, ये सभी डीएम्स, एसपीज के साथ इस बारे में, परीक्षा के संचालन के बारे में वार्ता होगी, और पूरा प्रयास किया जाएगा कि किसी को कोई असुविधा न हो। साथ ही साथ जो ट्रेन की सुविधाएं हैं वे केंद्र सरकार के मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, विभाग के अंतर्गत आती हैं। जो प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, उन्होंने रोडवेज बस की सुविधा प्रोवाइड की है। तो आपने राजीव कृष्ण को सुना, जो कि बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि 6 महीने के अंदर ये री एग्जाम योगी सरकार को कराना था, और 6 महीने के अंदर ही सरकार इस एग्जाम को कराने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में पेपर लीक के चलते 60,244 पदों पर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा रद्द करते हुए 6 महीने के भीतर इस एग्जाम को कराने का आश्वासन तमाम कैंडिडेट्स को दिया था। अब यूपी पुलिस में रद्द हुई सिपाही भर्ती परीक्षा को दोबारा कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और इस बार एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर कई लेयर्स में सुरक्षा इंतजामों को चेक किया गया है। जो जानकारी जो है बोर्ड की तरफ से भी दी गई है, बताया गया है कि कई लेयर्स में चेक हुए हैं सुरक्षा, कहीं ना कहीं इंतजाम ये पुलिस के जरिए किए गए हैं। और पुलिस भर्ती बोर्ड ने री एग्जाम कराने से पहले ये पता लगाया है कि कोषागार के दरवाजे और पूरे कॉरिडोर को कवर करने वाले सीसीटीवी कैमरे हैं या नहीं, कैमरे के डीवीआर हार्ड डिस्क किस किस किस्म के हैं। इसके अलावा कोषागार में तैनात पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मियों के ड्यूटी रोस्टर, लॉगबुक और अग्नि सुरक्षा के बारे में भी सवाल पूछे गए थे। बोर्ड परीक्षा में किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए कई तरह के सिक्योरिटी चेक की गई है। भर्ती बोर्ड ने जिला कप्तानों से कोषागार में कितने एंट्री एग्जिट पॉइंट और कितनी खिड़कियां हैं, इसे लेकर भी रिपोर्ट मांगी है। जिलों के पुलिस कप्तानों से रिपोर्ट मिलने के बाद भर्ती बोर्ड अपनी कार्रवाई को अब आगे बढ़ा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगभग 48 लाख से ज्यादा युवा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की री एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे थे, जो फरवरी में पेपर लीक हुआ, रद्द कर दी गई एग्जाम, लेकिन उसके बाद सीएम योगी ने री एग्जाम के लिए कहा था और अब इसका आयोजन होने जा रहा है। उम्मीदवारों को हालांकि ये साथ ही ये भी सलाह बोर्ड की ओर से तमाम कैंडिडेट्स को दी जा रही है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है उस पर निगरानी बनाए रखें, उसकी वेबसाइट पर पूरी डिटेल्स लेते रहें, ताकि पूरी डिटेल्स जो है वो कैंडिडेट्स को मिलती रहे। लेकिन इससे इतना तो तय हो गया है कि सीएम योगी ने कैंडिडेट्स से किया अपना वादा निभा दिया है। 6 महीने के भीतर ये री एग्जाम होने जा रहा है। तो वहीं विपक्ष, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, लगातार जो राजनीति इस पूरी धांधली को लेकर कर रहा था, जिसमें एक्शन बड़े हुए, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए सीएम योगी इस पूरे री एग्जाम को लेकर, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं, ये साफ तौर पर अब इन तारीखों के ऐलान के साथ ही पता चल गया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।